जय श्री राधे। आज के सत्संग में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि क्रिया है, पर भगवान नाम का जप क्रिया नहीं है, प्रत्युत पुकार है। जैसे किसी को डाकू मिल जाए और वह उसे लूटने लगे, मारपीट करने लगे, तो अपने में छूटने की शक्ति न देखकर वह रक्षा के लिए पुकारता है, तो यह पुकार क्रिया नहीं है। पुकार में अपनी क्रिया का, अपने बल का भरोसा अथवा अभिमान नहीं होता। इसमें भरोसा उसका होता है जिसको पुकारा जाता है। अतः पुकार में अपनी क्रिया मुख्य नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का संबंध मुख्य है। जैसे किसी को जबरदस्ती बांध दिया जाए तो वह पुकारता है, ऐसे ही भगवान को पुकारा जाए, उनके नाम का जप किया जाए तो भगवान के साथ अपनापन प्रकट हो जाता है। इस अपनेपन में अर्थात भगवत संबंध में जो शक्ति है वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रिया में नहीं है। इसीलिए नाम जप का विलक्षण फल होता है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। श्री मानस जी। किसी भी प्रकार से नाम जप करते करते यह विलक्षणता प्रकट हो जाती है, परंतु भावपूर्वक, समझपूर्वक नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। श्री मानस जी। तात्पर्य यह है कि भावपूर्वक, लगन पूर्वक नाम जप करने से संसार समुद्र गोपद की तरह बीच में ही रह जाता है। उसको तैरकर पार नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः पार हो जाता है और भगवान के साथ जो नित्य योग है वह प्रकट हो जाता है। जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है तो वह याद भी जल स्वरूप ही है। ऐसे ही परमात्मा की याद भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जड़ होने के कारण जल प्यासे को नहीं चाहता, पर भगवान स्वाभाविक ही जीव को चाहते हैं, क्योंकि अंशी का अपने अंश में स्वाभाविक ही प्रेम होता है। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्रत्युत प्यासा कुआं के पास जाता है, परंतु भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। वास्तव में तो भक्त जहाँ परमात्मा को याद करते हैं वहाँ परमात्मा पहले से ही मौजूद होते हैं। अतः परमात्मा को याद करना, उनके नामों का जप करना क्रिया नहीं है, क्रिया प्रकृति का कार्य है, पर नाम जप प्रकृति से अतीत है। वास्तव में उपासक अर्थात जापक और उपास्य दोनों ही प्रकृति से अतीत है। अतः नाम जप से स्वयं परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, क्योंकि पुकार स्वयं की होती है, मन बुद्धि की नहीं। इसीलिए नाम जप गुणातीत है। सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी क्रिया की जाए वह जड़ के द्वारा ही होती है, परंतु लक्ष्य चेतन परमात्मा होने से वह जड़ क्रिया भी चेतन की ओर ले जाने वाली होती है। जहाँ हमारा लक्ष्य होगा वहाँ हम जाएंगे। लक्ष्य परमात्मा है तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगी। इतना ही नहीं, लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाएगा। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। इस प्रकार भगवान का भजन करने से मीराबाई का जड़ शरीर भी चिन्मय होकर भगवान के विग्रह में लीन हो गया। अतः क्रिया भले ही जड़ हो, पर उद्देश्य जड़ नहीं होना चाहिए। जय श्री राधे।